हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। 12 मास बसंत यहाँ अष्टयाम रसरास, 12 मास बसंत यहाँ अष्टयाम रसरास। 12 मास बसंत यहाँ अष्टयाम रसरास। 12 मास बसंत यहाँ अष्टयाम रसरास। शीतल मंद सुगंध पवन नित नूतन उल्लास, शीतल मंद सुगंध पवन नित नूतन उल्लास। कानों में कान्हा की मुरली की सरगम, प्यारी के पाँव की पायल की छम छम। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। लाल की जय। जहाँ आप खड़े हैं ये स्थान है रावल गांव, राधा रानी की अवतार स्थली जन्मभूमि। और ये जो सरोवर देख रहे हैं ये कभी जमुना जी थी, बगल में इसके जमुना जी बह रही हैं। अब इसको योगी जी ने सुंदर सरोवर का रूप दान दिया। इसमें देख रहे हैं आप ये सब कमल के पौधे हैं, बीच में कमल के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर राधा रानी कमल के फूल से प्रकट हुई थी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ये राधा रानी की ननिहाल भी है, राधा रानी का अवतार हुआ राधा रानी के ननिहाल में। तो ये सामने मंदिर आप देख रहे हैं, यहाँ राधा रानी का बाल स्वरूप है। तो ये जमुना जी से राधा रानी कमल के पुष्प से प्रकट हुई थी महाराज विश्वभानु को ब्रह्म मुहूर्त में। उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो बालिका है ये गोलोक धाम में श्री राधा रानी ही इस रूप में प्रकट हुई। अब इनका पुत्रीवत लालन पालन पोषण करो। तो इसकी पूर्व जन्म का बहुत बड़ा इतिहास। राधा रानी की माता पूर्व जन्म में कलावती थी। और राधा रानी के पिताजी का पूर्व जन्म में नाम था सुचंद्र। तो तपस्या की, राधा रानी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए वरदान मिला। तब वही वृषभानु और कीर्ति रानी के रूप में प्रकट होते हैं। तब राधा रानी इनके यहाँ अवतार लेती है। तो ये राधा रानी की जन्मभूमि है रावल गांव। जब तक मंदिर खुले, अभी दर्शन हुए नहीं, मंदिर खुलेंगे तब तक एक छोटी सी कथा और सुनो। जहाँ मंदिर है यहाँ से राधा रानी प्रकट हुई विग्रह रूप में, जो इस समय मंदिर में आप दर्शन करेंगे। तो यहाँ 2 झाड़ियाँ थी करेल की, उनके नीचे थी। तो दोनों झाड़ियों को उखाड़ दिया, फेंक दिया, खोदा गया, उसमें से विग्रह प्रकट हुए। तब उस विग्रह की स्थापना हुई, यहाँ पे मंदिर बना दिया। गजब की बात यह है कि पेड़ दोनों करीब के उखाड़ दिए, मंदिर बन गया। और फिर वो दोनों पेड़ ऊपर छत के ऊपर प्रकट हो गए अपने मंदिर के पीछे। ये ऊपर जाके दिखाएंगे, यहाँ से दर्शन नहीं। दोनों करील के पेड़ अपने आप ही छत के ऊपर मंदिर के ऊपर प्रकट हो गए। आज भी वो करील के वृक्ष है, उसके भी दर्शन कराएंगे, जिनके नीचे राधा रानी का श्री विग्रह प्रकट हुआ था। बताओ कितना बड़ा चमत्कार है। छत के ऊपर दोनों पेड़ फिर प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा,
राधा। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा। यहीं पर हैं वो करेल की झाड़ियाँ जो छत पर प्रकट हुई थी। ये है वो करेल की झाड़ियाँ, ये दीवार से ऊपर प्रकट हुआ। करेल की झाड़ियाँ जिनको काट कर ये मंदिर बनाया गया था, फिर उसके बाद ये दीवार के ऊपर प्रकट हो गई, छत के ऊपर से। सबके मन में बसे सदा यहाँ प्रेम रस रंग। सबके मन में बसे जय माँ। यह है चंद्रावली मंदिर। ये अभी तक ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रही है माता जी। प्रेम रस रंग। नित्य महा उत्सव नए बाजत ढोल मृदंग। नित्य महोत्सव में बाजत ढोल मृदंग। तरवर लता प्रीत के गीत गाए, कालिंदी की लहर भी गुनगुनाए। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल, बोले श्री चंद्रावली सखी की। ये स्थान है चंद्रावली सखी के नाम से। यहाँ ठाकुर जी सखी को बैठा गए और फिर यहाँ से गए मथुरा और कहा था मैं लौट के आऊँगा। तब से चंद्रावली आज तक यहीं बैठी हुई है। और लोगों ने यहाँ फिर मंदिर बनाया पिंडी के ऊपर, अभी जो आपने दर्शन किए चंद्रावली सखी के पिंडी के रूप में। तो चारों पिलर देखो उठा दिए गए। ये वाइट वाइट देख रहे हैं, चारों पिलर मंदिर बनाने के, छत बनाने के लिए, लेकिन रात को गिर जाते थे। अंत में चंद्रावली सखी ने यहाँ के प्रधान को स्वप्न दिया कि मुझको चौड़े मैदान में बिठा गए ठाकुर जी, इसलिए मेरे ऊपर छत ना डाली जाए, जैसे बिठा गए मैं वैसे ही बैठी रहूँगी। तो ऊपर फिर छत नहीं डाली। दूसरा, चारों तरफ देखो यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन इस तरह बिल्डिंग नहीं। जब इस तरह बिल्डिंग लगे बनाने तो बिल्डिंग रात को टूट जाती थी, दीवार रात को टूट जाती। तो पहले जब लगातार ऐसे होता रहा, दिन में दीवार उठाते दिन देखते तो टूटी नहीं। अंत में चंद्रावली सखी ने कहा कि इधर मेरे सामने कोई बिल्डिंग ना बनाई जाए, इधर सामने जमुना जी है, इस तरफ ठाकुर जी गए, इधर से वापस आएंगे। तो मैं उनकी बाट देख रही हूँ, जो रही हूँ, इसलिए इधर कोई दीवार ना बनाई जाए, बिल्डिंग ना बनाई जाए। अब चंद्रावली सखी के सामने खाली जगह है, आगे सामने जमुना जी। वो चंद्रावली सखी की जय। स्थान ताज महल। ये रसखान जी हैं और ये ताज बीबी।
उन दोनों की समाधि के दर्शन करने हम जा रहे हैं और आपको सभी को भी अभी दर्शन करवाएंगे। श्यामा श्यामन कुंज में करत केली आनंद, श्यामा श्यामन कुंज में करत केली आनंद। रहत मगन सखी जन सदा निरख युगल मुख चंद। रहत मगन सखी जन सदा निरख युगल मुख चंद। जी भर के दोनों को लाड़े लड़ाए, नैनों के द्वारे से दिल में बसाए। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहे और न मन में। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहे और न मन में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये है पठान से जो हिंदू बन गए रस खान की समाधि। जो मुसलमान थे लेकिन हिंदू धर्म को स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण की केवल बाल लीलाओं के ही नहीं बल्कि निकुंज लीलाओं के भी आपने दर्शन किए। आपने एक जगह लिखा अपनी कविताओं में, बहुत बड़े कवि भी आप हुए हैं, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठ पलोटत राधिका पायल। ये रसखान जी की कविता है। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायल। मतलब मैंने देखा है निकुंज में श्री कृष्ण राधा रानी के पांव दबा रहे थे, चरण सेवा कर रहे। ये है निकुंज लीला। तो वो रसखान जो हिंदू धर्म को स्वीकार किया, बाल लीलाओं से आकृष्ट हुए और बाल लीलाओं का चिंतन करते करते उनको बाल लीलाओं के दर्शन तो हुए ही हैं, साथ में निकुंज लीलाओं के भी दर्शन हुए। यहीं पर वो रहे, अंत में यहीं पर उन्होंने सिर छोड़ा। ये उनकी समाधि है। आप लिखते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यदि मेरा कभी दोबारा जन्म हो तो गोकुल का ग्वाल मुझको बना देना। ऐसे रसखान थे। और अकबर की एक पत्नी थी जिसका नाम था ताज बेगम, ताज बीबी। वो भी श्री कृष्ण की भक्ता हो गई थी। साक्षात गोविंद देव भगवान ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिए, अपने हाथों से उनको भोजन कराया। विस्तार से इसकी कथा सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर ताज बेगम स्वामी करुणदास जी ये लिख करके सर्च करो तो मैंने इनकी पूरे विस्तार से ताज की कथा सुनाई। इन्हीं की कविता है ताज की। हो तो मुगलानी हिंदवानी है रहूंगी मैं, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त हो बिकानी बदनामी हूँ सहूंगी मैं। तो ये जो कविता है उसी ताज बेगम की है जो अकबर की पत्नियों में से एक पत्नी, एक बेगम थी। तो अंत में वो वृंदावन छोड़ करके गोकुल आ गई, क्योंकि उनको जब भगवान के दर्शन हुए, गोविंद देव का ऐसा चमत्कार सब लोगों को पता चल गया, तो उनके दर्शनों की भीड़ होने लगी। लेकिन वो चिंतन में लीलाओं में खोई रहती थी, वहाँ विघ्न बाधा आने लगी। तो यहाँ यात्री कम आते थे, तो एकांत में गोकुल के वनों में वो आ गई थी। अंत में यहीं सिर छोड़ा, यहीं पर उनकी समाधि। अब यहाँ के बाद हम जाएंगे अकबर की पत्नी ताज बीबी की समाधि के दर्शन करने। यह है रसखान की समाधि। वो वृंदावन बिहारी लाल की भगवान की जय।
कृपा हो ये मिलता हंसी हो। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। 12 मास बसंत यहाँ। देवी की कविता है। छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, कहूँ देवतों से न्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती सेत जोहे, कान कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सर धारा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे, ताज चित्त में निहारे प्रण प्रीति कर्णवारा है। नंद जो को प्यारा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। यह है ताज बीबी की कविता और बहुत सी कविता है ताज बीबी की। श्याम रस रास 12 मास बसंत यहाँ, हस्तियाँ में रस रास। शीतल मंद सुगंध पवन, नित नूतन उल्लास। शीतल मंद सुगंध पवन, नित नूतन उल्लास। कानों में कान्हा की मुरली की सरगम, प्यारी के पाँव की पायल की छम छम। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन। ऊपर वाला जो चित्र देख रहे हैं, ऐसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में समाधि थी योगी जी ने, जो नीचे दिया गया। अब वर्तमान में ये समाधि है, ये समाधि वर्तमान है। पूरा विस्तार किया योगी जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। अब कोई चाहत और न मन में। अब कोई चाहत और न मन में। गाएंगे गाएंगे राधा राधा गाएंगे। गाएंगे गाएंगे राधा राधा गाएंगे। गाएंगे हम गाएंगे हम गाएंगे। हो गाएंगे हम गाएंगे। गाएंगे राधा राधा गाएंगे। राधा नाम सकल सुख साधा, मेट बिरह शोल बाधा। राधा नाम सकल सुख साधा, मेटे विरह शूल बाधा। बरस कृपा युगल सखियन की, जे गाए राधा राधा। बरसे कृपा युगल सखियन की, जे गाए राधा राधा। आएंगे हम आएंगे हम आएंगे। हो आएंगे हम आएंगे। आएंगे आएंगे
वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आप सबने 84 खंबा नंद भवन के दर्शन किए। वही स्थान है पुराना गोकुल, जहाँ वसुदेव जी बाल कृष्ण लाल को यहाँ लाए थे जन्म के समय। और जहाँ आप इस समय खड़े हैं उत्तरी द्वार है नंद भवन का। और जब नंद उत्सव मनाया, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, ये वही स्थान है। ये आंगन देख रहे हैं नंद बाबा का, नंदोत्सव स्थल है ये। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सब लोग इस समय खड़े हैं नंद बाबा के आंगन में। जब पूतना छठ के दिन पूतना आई, अदम दे तज शुभ गति पाई। ये पूर्व के द्वार है, पूर्व का द्वार। इस द्वार से निकली थी बालकृष्ण को लेकर के पूतना। और इधर जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये सामने उक्खल बंधन लीला जहाँ हुई, ये वो स्थान है। ये स्थान जहाँ कन्हैया को उक्खल से मैया ने बांधा था आंगन में। ये आंगन है पूरा नंद बाबा का। बल वृंदावन बिहारी लाल की। सज धज कर नव कुंजन में। कुंज महल सरकार विराजे, सज धज कर नव कुंजन में। निरख छवि सखी हृदय बसावे, रस बरसे वृंदावन में। निरख छवि सखी हृदय बसावे, रस बरसे वृंदावन में। ध्याएंगे छवि ध्याएंगे, छवि ध्याएंगे, ओ ध्याएंगे छवि ध्याएंगे। पूतना उद्धार। ध्यान लगाएंगे, गाएंगे गाएंगे राधा राधा गाएंगे। गाएंगे गाएंगे राधा राधा गाएंगे। वृंदावन का ध्यान धरेंगे, नित लीला रस चाखेंगे। वृंदावन का ध्यान धरेंगे, नित लीला रस चाखेंगे। अब इस मन को रोक टोक के युगल चरण में राखेंगे। अब इस मन को रोक टोक के युगल चरण में राखेंगे। जाएंगे हम हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और ऊपर हाथ करके तना घसो पहले जहाँ पर इस समय आप लोग बैठे, ये वो स्थान है जहाँ पर कन्हैया ने मिट्टी खाई। मैया ने कहा मुंह खोल के दिखाओ, तो कन्हैया ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। इसलिए इस घाट का नाम पड़ गया ब्रह्मांड घाट। ये लीला जगत प्रसिद्ध आप सब लोग जानते हैं। बोल ब्रह्मांड घाट बिहारी लाल की जय। बोल सदगुरुदेव भगवान की इधर ठाकुर जी के दर्शन करो, ब्रह्मांड बिहारी जी के दर्शन करो। आप लोग जाएंगे
सखियन में मिल जाना है। प्रेम नगर की नगर पकड़ अब सखियन में मिल जाना है। युगल प्रेम रस महासिंधु में गोता नित्य लगाना है। युगल प्रेम रस महासिंधु में गोता नित्य लगाना है। नहाएंगे हम नहाएंगे, नहाएंगे हम नहाएंगे, ओ नहाएंगे हम नहाएंगे। नहाएंगे अभी आप लोगों ने दर्शन किए चिंता हरण महादेव। मैया यशोदा को कन्हैया की चिंता रहती थी, तो मैया ने स्थापित करके शंकर जी की पूजा की। यहाँ शंकर जी की पिंडी में छोटी छोटी 108 पिंडियाँ हो रहे हैं अंदर बनी हुई। तो मैया की चिंता का हरण करने वाले शंकर जी, इसलिए यहाँ शंकर जी का नाम हुआ चिंता हरण महादेव। ये बिल्कुल गोकुल में जमुना जी के किनारे पर ये स्थान बना हुआ है। बोल चिंता हरण महादेव की जय। भगवान की जय। प्रेम सरोवर नहाएंगे, 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 प्रेम सरोवर नहाएंगे। गाएंगे गाएंगे राधा राधा गाएंगे। गाएंगे गाएंगे राधा राधा गाएंगे। 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 वृंदावन अब जाना है, लौट नहीं फिर आना है। सदा धाम में वास करेंगे। ये क्षीर सागर जो दर्शन किया बलराम जी के, यहीं से प्रकट हुए हैं। ये बलराम जी की जन्मभूमि है। गोकुल से यहाँ तक पूरी 10 किलोमीटर में नंद बाबा की गौशाला थी। रोहिणी माता को यहाँ छिपा के रखा था। यहीं पर बलराम जी का जन्म हुआ। कंस से छिपा के रोहिणी माता को यहाँ रखा। यहीं पर बलदाऊ जी का जन्म हुआ है। ये क्षीर सागर, क्योंकि बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं। इस कुंड का नाम है क्षीर सागर, जहाँ शेषनाग रहते हैं। यहीं से अभी जो दर्शन किए दाऊ जी के, बलराम जी के, वो श्री विग्रह।
जय होली। वृंदावन अब जाना है, लौट